हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी बिजली भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी नई और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। एक जानकारी आप सभी के सामने फिर से निकल करके आ चुकी है और ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है आप सभी की परीक्षा के बारे में, क्योंकि टीजीटी बिजली अगर बात की जाए एग्जाम में बदलाव किया गया है। बदलाव के साथ साथ अगर बात की जाए नई परीक्षा गाइडलाइन है वो भी जारी कर दी गई है। परीक्षा को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है कि अब ये जो परीक्षा आपकी होगी वो एआई से देखने के लिए मिलेगी। एआई का मतलब आप जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उसको यहाँ पे करवाया जाएगा और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। परीक्षा से पहले अगर बात की है थंब इम्प्रेशन और आई कैप्चरिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। यूपी टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हर वो प्रयास किए जा रहे हैं जिसकी तरफ से कहीं ना कहीं परीक्षा को कैसे न कैसे करके आयोजित किया जाए, लेकिन फिर भी उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां सामने निकल करके आ रही हैं। अब इसीलिए कहीं ना कहीं उनको बार बार तरह तरह के जो बदलाव है वो करने पड़ रहे हैं। अब एक तो समस्या ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग खुद नया है और पहली बार जब किसी परीक्षा को कराता है तो दबाव में तो होता है कि नहीं। तो आयोग भी कहीं ना कहीं इस दबाव के तले दबता हुआ दिख रहा है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है वो निश्चित तौर पर आयोग के भविष्य को निर्धारित करेगी, आयोग के अंदर बैठे हुए अधिकारियों के भविष्य को निर्धारित करेगी। क्योंकि जब आयोग का गठन हुआ था, आयोग के गठन के एक सप्ताह के अंदर 7 दिन के अंदर इन्हीं सभी अधिकारियों ने पता क्या किया, सरकार को एक प्रस्ताव बना करके भेज दिया। आप में से कुछ लोगों को पता होगा लेकिन सबको नहीं। 7 दिनों के अंदर इन्होंने एक प्रस्ताव बना करके भेजा। जब ये यहाँ पे अपने कार्यभार को इन्होंने ग्रहण किया, है ना, 7 दिन के अंदर इन्होंने ग्रहण जैसे ही किया उसके बाद में एक बैठक की। उस बैठक में सबसे पहला प्रस्ताव पता है क्या था इन लोगों का? सबसे पहला प्रस्ताव था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से की गई है, लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करते हैं और प्रयागराज जाकर के पहली मीटिंग में शासन को प्रस्ताव बना करके भेज देते कि हमारा जो वेतन है बढ़ा दिया जाए। अब जब परीक्षा कराने का समय आया तब अधिकारियों से लेकर के कर्मचारियों तक की हालत खराब हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि पहली चीज तो ये है कि इतनी बड़ी परीक्षा है, 13 लाख अभ्यर्थियों की, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को जैसे तैसे करवाया जा रहा है। आज बड़ी संख्या में इसमें अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, तकरीबन 80,000 के आसपास 2 दिनों के अंदर ये परीक्षा आयोजित हो रही है। अब ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है इसको तो इन्होंने जैसे तैसे करवाने की कोशिश की है। अब इसका परिणाम क्या होगा वो तो मैं आप सभी को आकर के बता ही दूंगा देर शाम तक, जब दोनों पालियों की परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये जो परीक्षा है अगर सफल आयोजित हो जाती है तो टीजीटी पीजीटी के जो रास्ते हैं वो और ज्यादा खुल जाएंगे, क्योंकि आयोग ने इसीलिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर को पहले रखा था कि कैसे भी न कैसे करके हमें एक अंदाजा हो जाए कि आपकी जो परीक्षा है वो आसानी से संपन्न हो जाएगी और संपन्न होने के साथ ही हम दूसरी परीक्षाओं को लेकर भी जो तैयारियां वो शुरू कर देंगे। तो आज का दिन तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ आप सभी के लिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का भविष्य भी इसी के ऊपर टिका हुआ है कि वो किस तरीके से इस परीक्षा को मतलब परीक्षा को करवाते हैं और उसके बाद में आगे की तैयारियां करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है परीक्षा केंद्रों को लेकर। और परीक्षा केंद्रों को लेकर अगर बात की जाए तो समस्या ये है कि कई जिलों के माध्यम से डाटा अभी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 18 अप्रैल तक का इंतज़ार किया जाएगा। आज, कल और परसों, ये 3 दिन आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि परीक्षा के संबंध में क्या करना है क्या नहीं। लेकिन एक बड़ा बदलाव और यहाँ पे कर दिया गया है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर, और ये जो बदलाव है वो काफ़ी अच्छा है। वो क्यों अच्छा है मैं आपको बताता हूँ। अभी तक आपने देखा होगा यूपी की आप ज़्यादातर परीक्षाओं को उठा करके देखिए, हम शिक्षक भर्ती में बात करेंगे। शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की बात की जाए, चाहे वो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चलो इनको छोड़ो, टीजीटी पीजीटी को ही उठा लो। टीजीटी पीजीटी 2016 की हो, 2021 की हो, या इसके अलावा कोई भी भर्ती जैसे एडिट जूनियर वगैरह, इन भर्तियों में जो आपकी कहने की चीज़ है उनको अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। जो सरकार की गाइडलाइन होती है उनको फॉलो नहीं किया जाता। जैसे कि आपने एसएससी रेलवे में देखा होगा, जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा से पहले आपका आधार कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड के बाद जब आप यहाँ परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन मांगा जाता है, आई कैप्चरिंग की जाती है। ये क्यों होता है?
ये इसलिए किया जाता है कि जब आप कोई आधार कार्ड की अपनी डिटेल देते हैं, तो जब आप अपनी डिटेल को आप वहाँ दे देते हैं, तो परीक्षा के समय पर जो अभ्यर्थी वहाँ जाएगा उसका बायोमेट्रिक होगा, जिसको थंब इम्प्रेशन कहते हैं, आई कैप्चरिंग की जाएगी। तो जो आधार कार्ड के अंदर आपका डाटा है उससे मैच करने के बाद ही आपको परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। अदरवाइज ज़्यादातर परीक्षा में यहाँ पे होता क्या, आपने देखा होगा सॉल्व बैठ गए, सॉल्व बैठ गए। भाई सॉल्व बैठने में 99% समस्या कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहली चीज़ ये है कि एडमिट कार्ड के अंदर फोटो कोई और लगा देना, एडिटिंग के थ्रू चीज़ों को रख देना, और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ अंदर के तंत्र मंत्र भी शामिल हो जाते हैं। इतना तो हम भी जानते हैं कि किसी भी परीक्षा को करवाने के लिए निश्चित तौर पर जब तक कोई अंदर का खिलाड़ी मौजूद नहीं होगा तो बॉल बाहर आ नहीं सकती है ना। अब इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए थंब इम्प्रेशन और आइरिस कैप्चरिंग के साथ की जाएगी परीक्षार्थियों की पहचान। सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे देखने के लिए मिल रही है कि आयोग ने कुछ नया करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखे होंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी थी, और ये आप शिवजी मालवीय जिनको आप देख पा रहे हैं, ये तमाम वो अधिकारी मौजूद हैं। लिखा हुआ है कि प्रदेश के 6 जिलों में 16-17 अप्रैल को प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को नकल व फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों की पहचान के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एआई की बात की जा रही है। अब इसमें क्या होगा कि थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, आईरिस यानी कि जो आपकी आंख होती है, आंख की पुतली की बात की जा रही है आप सभी का, है ना, उसकी भी कहीं ना कहीं कैप्चरिंग की जाएगी परीक्षार्थियों की पहचान के लिए। राज्य शैक्षिक विज्ञान संस्थान परिसर में रविवार को एक बैठक भी देखने के लिए मिली, जिसको लेकर अगर बात की जाए इस मामले विचार विमर्श किया गया था। और उसके बाद ही इस बैठक में सचिव मनोज कुमार, परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रों पर कड़ाई से परीक्षा संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए गए थे। और इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है कि अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए बनाए गए 52 परीक्षा केंद्र अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों के अंदर होने वाली परीक्षा की अगर बात की जाए आज से शुरू हो गई है, और 2 पालियों में देखने के लिए मिलेगी 2 दिन में। तकरीबन 82,876 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ और आगरा, वाराणसी को मिलाकर के कुल 52 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इसमें आपकी जो गड़बड़ी को रोकने के लिए एआई का कहीं ना कहीं उपयोग किया जाएगा। पहली पारी की परीक्षा 9:30 से लेकर के 11:30, 2:30 से लेकर के 4:30 के बीच में देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ी जो चीज़ रहने वाली है वो ये चीज़ें ये होंगी, क्या सॉल्वर को रोक पाएंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जो लागू होगा वही सारा का सारा आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में भी लागू किया जाएगा, है ना। चाहे वो आपकी एआई टेक्नोलॉजी हो या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए थंब इम्प्रेशन के बारे में, आई कैप्चरिंग के बारे में। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, आवेदन की जांच की जाएगी। जब आप आवेदन करते हैं तो आवेदन करते समय आपकी जो डिटेल ली जाती है उसको मैच किया जाएगा कि क्या जिस अभ्यर्थी ने आवेदन किया था वही परीक्षा देने आया है या दूसरा अभ्यर्थी आ गया है। लेकिन अब ये सारी की सारी चीज़ें तो फिलहाल कागजी तौर पर हैं। जब ज़मीनी स्तर पर परीक्षा होगी तब इसका कितना बेनिफिट मिलेगा तभी कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने है कि आयोग ने अब तक की किसी भी परीक्षा में जो नहीं किया है शिक्षक भर्तियों में, वो होने जा रहा है टीजीटी पीजीटी के अंदर और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर में कमियां रह जाएंगी उनको दूर किया जाएगा टीजीटी पीजीटी में। फिलहाल इंतजार करें आज देर शाम तक का क्या होता है। जो भी जानकारी होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।